नमस्कार। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा की कहानी काजल। अस्पताल से ड्यूटी कर काजल थक कर घर लौटी। दिन भर उसका काम में मन नहीं लगा। ना जाने क्यों माँ को लेकर उसकी चिंता कुछ अधिक बढ़ गई थी। काजल ने बैग टेबल पर रखा और सीधा माँ के कमरे में घुस गई। बड़े प्यार से उसने माँ के माथे को छुआ। थोड़ा आश्वस्त हुई कि बुखार उतर गया है। हाथ का स्पर्श पाकर माँ की नींद खुली। डॉक्टर काजल माँ के कमरे में बैठ गई, ब्लड प्रेशर चेक किया और हंसकर बोली, मम्मी आज आपकी तबीयत तो काफ़ी अच्छी लग रही है। डॉक्टर बेटी का स्नेहिल व्यवहार उसके अंतर मन को प्रफुल्लित कर गया। बड़े प्यार से काजल ने अपनी माँ को खाना खिलाया और पलंग पर लिटाकर कंबल उड़ाकर कहने लगी, मम्मी 5 बजे मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है। मैं अब सोने जा रही हूँ। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। नौकरानी 2 बार चाय के लिए पूछ गई थी। प्रभा देवी को पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। मन आज बहुत अशांत तथा उद्विग्न लग रहा था। बेटी की प्यारी मीठी बोली, स्नेहिल स्पर्श और सम्मान की वह भी उस बेटी से मिल रहा है जिसकी हमेशा उसने अपेक्षा की। लाख कोशिश के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। हमेशा मन अतीत के सुनसान खंडहरों में भटक जाता। कुसुम और किरण के बाद तीसरे की बारी आई तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बार बेटा ही होगा। लक्षण भी ऐसे ही थे। सास बराबर बोल रही थी, इस बार मेरा अंदाज़ा गलत नहीं होगा, मैं ज़रूर पोते का मुंह देखूंगी। लेकिन हुई लड़की एकदम काली, ना जाने किसको पड़ी थी। नामकरण के समय कोई नाम नहीं सूझ रहा था। मैंने और मेरे पति ने काफ़ी सोच विचार के नाम रखा काजल। बाद में कोई कज्जो कहता तो कोई कल्लो। काजल जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसका सौंदर्य पूनों की चांद की तरह पल पल बढ़ने लगा और वह गुणों में भी परिपूर्ण थी। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मुझे भी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता। सभी कहते थे कि काजल क्यों रखा है नाम बेटी का। मैं फट से कह देती, उसकी सुंदर कजरारी आंखों की वजह से। पर काजल चुपचाप सब समझते हुए मुस्कुरा देती। मुझे हमेशा चिंता रहती, गोरी चिट्टी को कोई घर वर तो मिल ही जाएगा, पर इस काजल के भाग्य में ना जाने क्या लिखा है। किसी तरह दोनों संपन्न घर में गई। सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया गया। जब काजल बीएससी फाइनल में थी उसके पापा रिटायर्ड हो गए। उन्होंने अपने लिए पहले छत डालने की चिंता थी, बाद में जो कुछ बचेगा काजल की शादी में खर्च कर देंगे। रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया कि कोई खाता कमाता वर दिखे तो बताना। ज़्यादा खर्च वर्च करने की मेरी अब हैसियत नहीं है। किसी तरह भार से मुक्त होना चाहता हूँ। काजल को महसूस होता था कि उसके पापा जैसे घर का पुराना फर्नीचर निकालने की बात कर रहे हों। वो भगवान से मनाती, काश उसके पापा जल्दी से उसके बोझ से मुक्त हो जाएं। फिर एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। अचानक एक दिन प्रस्ताव लेकर कुछ लोग आए और उसे देख सुन उसकी सास ने उसे पसंद कर लिया और अपनी स्वीकृति दे दी। जाते जाते सास ने कहा, बेटी पढ़ाई की चिंता मत करना, तुम जितना पढ़ना चाहोगी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बेटी की शादी के बाद मेरा घर सूना हो गया है, इसलिए मैं अब तुम्हें बेटी बनाकर लेने आई हूँ। अब तुम मेरी बहू भी हो और बेटी भी। बीएससी में यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया तो पति ने उसका हौसला बढ़ाया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया। आज वही काजल एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। प्रभा देवी का मन हुआ आज जब बेटी वापस लौटेगी तो वह उससे माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। बेटी ने उसे प्राणदान दिया है। कहीं उसकी जगह कोई नालायक बेटा होता तो। उसका मन ग्लानि से भर उठा, आंखें छलक आई और गला रुन गया। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनकर वह सजग हुई और करवट बदल सोने का उपक्रम करने लगी, कहीं बेटी उसकी गीली पलकें ना देख ले। काजल ने आते ही माँ का माथा सहलाया और आवाज़ दी, मम्मी। लेकिन कुछ देर निरुत्तर रहने के बाद वह अपने आप को और रोक न सकी। सहसा अंदर का लावा, वर्षों का लावा फूट पड़ा और वह बेटी की बाहों में फुफक कर रो पड़ी।